अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि जो चल रहा है चलने दो, मैंने तो कब के उसे पैसे लौटा दिए, मैंने उसे देखा तो फ़ौरन पहचान लिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए बेसिकली 3 एडवांस स्ट्रक्चर का हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तो इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हो रहा है होने दो, चल रहा है चलने दो, इस तरह का जो सेंस होता है उसके लिए हम स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएँगे सेंटेंस, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। देखें, ये वाला स्ट्रक्चर यानी कि लेट वाला, यानी हम किसी को जब इजाज़त दे रहे होते हैं या कुछ कह रहे होते हैं कि किसी को कुछ करने दो या मुझे कुछ करने दो, देन हम लेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पेरेटिव सेंटेंस इसका बनेगा, यहाँ पे लेट का, तो लेट आएगा, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? मी, यू, देम, अस, हिम, हर और इट। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। देन उसके बाद व्हाटएवर जो भी के लिए आएगा, और व्हाट जब आएगा जब हम जो बोलेंगे। ठीक है, वैसा व्हाटएवर या व्हाट जहाँ भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। देन उसके बाद जो हमारा सेंटेंस आएगा वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर इज होगा, यानी अगर इज जब आएगा जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई नहीं सिंगुलर नेम हो, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स। और फिर उसके बाद यहाँ पर एम आएगा, एम आई के साथ आएगा, और आर आएगा यू, वी, दे और प्लूरल नेम के साथ। देन उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। फॉर सेंटेंसेस, जो चल रहा है चलने दो, ये उर्दू का इतना सा सेंटेंस है, लेकिन इसका ये पूरा का पूरा रूल इसके अंदर लगेगा। किस तरह देखें, जो चल रहा है चलने दो। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो हम किस तरह से बनाएंगे, तो देखें इसको इस तरह से बनाएंगे। लेट हैपन, यानी लेट उसके बाद आ गया हैपन डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी नहीं था तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट भी नहीं था ऑब्जेक्ट भी नहीं लिखा, सिंपल। यहाँ पे लेट हैपन यानी चलने दो, यानी होने दो। ठीक है, इस तरह का सेंस है, यानी होने दो व्हाटएवर जो भी चल रहा है, जो भी व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है। ठीक है, जो भी चल रहा है चलने दो। यहाँ पे जो व्हाटएवर है एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है। सो लेट हैपन यानी होने दो, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन यानी जो भी चल रहा है, जो हो रहा है होने दो। इस तरह का सेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जो कर रहा है उसे करने दो, जो कर रहा है उसे करने दो। यहाँ पे जो कर रहा है, यानी यहाँ पे हमारा जो उससे करने दो, यही हमारा ऑब्जेक्ट है और यही सब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट भी यही है। सो यहाँ पे उसे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेट हिम डू। लेट आया, उसके बाद आया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम, ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है हिम। सो लेट हिम डू, उसे करने दो, व्हाट ही इज डूइंग, जो वो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो भी वो खरीद रहा है उसे खरीदने दो। जो भी वो खरीद रहा है उसे खरीदने दो, तो बनेगा लेट हिम बाय वट एवर ही इज बाइंग। लेट हिम बाय वट एवर ही इज बाइंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, जो तुम देख रहे हो मुझे भी देखने दो। जो तुम देख रहे हो मुझे भी देखने दो, तो बनेगा लेट मी वॉच वट आर यू वॉचिंग। लेट मी वॉच वट यू आर वॉचिंग, यानी देखने दो जो तुम देख रहे हो। यहाँ पे जो वर्ड है एज WH वर्ड यूज नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, जो कि बता रहा है जो का सेंस दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। जो वो बोल रही है उसे बोलने दो, जो वो बोल रही है उसे बोलने दो। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूं, अगर आप हमारे स्पोकन क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कीजिए, जहां पे आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए लोगों के साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लोग ज़्यादातर ढूंढते हैं कि हमें कोई स्पीकिंग पार्टनर मिल जाए जिसके साथ हम अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकें। तो ये हम अब आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आपको एक पार्टनर प्रोवाइड किया जाता है और आप उनसे स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज़ाना एक अलग अलग होता है, ताकि आप जो है किसी से बोर भी ना हो और आपके पास टॉपिक्स भी हों बात करने के लिए, आराम से आप उनसे बात कर सकें। सो लेट्स कंटिन्यू। सो सेकंड स्ट्रक्चर है, देखें सबसे पहला आएगा यहाँ पे सेंटेंस, देन उसके बाद आएगा मच अर्लियर एंड अ लॉन्ग टाइम अगो। अ लॉन्ग टाइम अगो का भी यूज कर सकते हैं या अ लॉन्ग अगो का यूज कर सकते हैं, टाइम लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी अगर आप लगाना चाहें तो लगा दें और ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, सेम सेम सेंस देगा। यानी कि कोई काम हम कब का कर चुके हैं, यानी हमने पहले ही वो कर लिया है, इस तरह का सेंस है। तो सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं, मैंने तो कब के उसे पैसे लौटा दिए। मैंने तो कब के उसे पैसे लौटा दिए, तो बनेगा आई रिटर्न हिम मनी मच अर्लियर।
आई रिटर्न हिम मनी मच अर्लियर, ये था लौटा दिए पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो आई रिटर्न हिम मनी, ये हमारा सेंटेंस हो गया। और मच अर्लियर यहाँ पे हमने इसका फ्रेज लिख दिया कब का के लिए, ठीक है, कब के पैसे उसे लौटा दिए। अगर इस तरह भी बना सकते हैं कि आई रिटर्न हिम मनी अ लॉन्ग टाइम अगो, या आप बोल सकते हैं कि आई रिटर्न हिम मनी अ लॉन्ग अगो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, मैंने तो कब का उसे बता दिया था, मैंने तो कब का उसे बता दिया था, पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो बनेगा देखें, आई हैड टोल्ड हर, आई हैड टोल्ड हर यानी मैंने उसे बता दिया था, अ लॉन्ग टाइम अगो यानी कब का, यानी बहुत पहले मैं उसको बता चुका था। इस तरह का सेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं ये काम कब का कर चुकी हूँ, मैं ये काम कब का कर चुकी हूँ। तो बनेगा आई हैव डन दिस वर्क मच अर्लियर, आई हैव डन दिस वर्क मच अर्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे कब का खत्म हो जाना चाहिए था, इसे कब का खत्म हो जाना चाहिए था, यानी कि उम्मीद थी कि ये जो काम है इसको खत्म हो जाना चाहिए था। सो यहाँ पे हम यूज करते हैं सपोज टू का। सपोज टू का यूज करेंगे हम किस तरह से, इट वॉज सपोज टू एंड अ लॉन्ग टाइम अगो, इट वॉज सपोज टू एंड अ लॉन्ग टाइम अगो, या आप कह सकते हैं इट वॉज सपोज टू एंड अ लॉन्ग अगो, या आप बोल सकते हैं इट वॉज सपोज टू एंड मच अर्लियर, ठीक है। सपोज टू पे अगर आप कंफ्यूजन है किस तरह से यूज होता है, सो इस पे मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप जाके आप देख सकते हैं, या आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों जगह से आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, मैंने तो कब का अपना मोबाइल बेच दिया, मैंने तो कब का अपना मोबाइल बेच दिया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, देखिए सबसे पहले आएगा इसके अंदर सेंटेंस, देन उसके बाद आएगा एट वंस। एट वंस के तीन मतलब है, एक तो फौरन के सेंस में आएगा, एक साथ के सेंस में आएगा, या एक इस तरह का सेंस में आएगा, यानी एक ही दफा में हमने कुछ कर दिया हो। किस तरह देखे सेंटेंस में हम यूज करते हैं, हम एक साथ वहां गए, तो यहाँ पे एक साथ के लिए हमने यूज किया वहां गए, पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस बनेगा वी वेंट देयर एट वंस, वी वेंट देयर, वी वेंट देयर एट वंस, गो की सेकंड फॉर्म वेंट यूज हुई, देयर वहां गए, एट वंस एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैंने उसे देखा फौरन पहचान लिया, तो यहाँ पे फौरन के लिए एट वंस का यूज करेंगे। देखें किस तरह, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, या जब मैंने उसे देखा, इसी तरह का सेंस है ना, मैंने उसे देखा तो फौरन पहचान लिया, मतलब जब मैंने उसे देखा तो फौरन पहचान लिया। व्हेन आई सॉ हिम आई रिकॉग्नाइज्ड हिम एट वंस, ठीक है। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम यानी मैंने उसे पहचान लिया, एट वंस फौरन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है इन अहकामात पर फौरन अमल किया जाए, इन अहकामात पर फौरन अमल किया जाए, तो बनेगा These orders must be followed at once, क्योंकि यहाँ पर जो है अहकामात पर कौन अमल करेगा, यानी सब्जेक्ट जाहिर नहीं था, दैट्स वाई यहाँ पे हमने मस्ट का पैसिव बनाया है, यानी दीज ऑर्डर्स यानी इन ऑर्डर को, इन अहकामात को, मस्ट बी ये किए जाने चाहिए, क्या किए जाने चाहिए, फॉलोड यानी अमल किया जाना चाहिए इन पे एट वंस फौरन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज इनमें से लातादाद एक ही वक्त में पहुंच गए, इनमें से लातादाद एक ही वक्त में पहुंच गए। लातादाद के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखें यूज करते हैं अमटीन, अमटीन ऑफ देम यानी उनमें से लातादाद, ठीक है। अमटीन यानी लातादाद, ऑफ देम यानी उनमें से, तो अमटीन ऑफ देम यानी उनमें से लातादाद। ऑल अराइव्ड एट वंस। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी यानी एट वंस का यूज समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, हाजरीन ने यकदम उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, पुरतपाक इस्तकबाल यानी वार्मली वेलकम्ड किया, ठीक है। सो पास्ट एंड डेफिनेट वेलकम की सेकंड फॉर्म यूज जाएगी। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे एट वंस यकदम का मीनिंग देगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हमारे स्पोकन क्लब को जरूर ज्वाइन कीजिए, आप डेमो भी ले सकते हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें रब्ता कीजिएगा। थैंक यू सो मच।